नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम के 8 पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आइए पार्ट नंबर 9 जो स्पेशल सीरीज के रूप में है, इसका हम लोग अध्ययन करें। सबसे पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किस आधार पर हम अप्रोच करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए 1/a माइनस 1/b इस तरह लिखा गया है, तो आप ये कह सकते हैं इसको b माइनस a बाई b इंटू a, यह लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ, आराम से लिख सकते हैं। ऊपर वाला क्या होगा? डिफरेंस। यह ऊपर वाला इनका अंतर होगा और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो होगा प्रोडक्ट। अगर डिफरेंस 1 आया या इनका डिफरेंस ऊपर लिखा गया हो तो हम सीरीज को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपके पास ऐसी सीरीज लिखी गई है a इंटू बी और इनका डिफरेंस ऊपर लिखा गया हो 1/b इंटू सी प्लस 1/c इंटू डी, इस तरह से कोई सीरीज लिखी गई हो और आपसे कहा गया हो कि इनका डिफरेंस 1 हो, इनका डिफरेंस 1 हो और ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिखा हो, तो आप इस सीरीज को कह सकते हैं कि 1/a माइनस 1/b प्लस 1/b माइनस 1/c प्लस 1/c माइनस 1/d। देखिए सेकंड टर्म कटती चली जाएगी, यहां फर्स्ट टर्म बचेगा a और लास्ट टर्म वहां से बचेगा d। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी अप्रोच को सारे क्वेश्चनों में लगाएंगे हम, लेकिन क्वेश्चन की शक्ल अलग होगी, उसके कॉन्सेप्ट सारे यही होंगे, बशर्ते उसका फेनोमेना थोड़ा अलग होगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1/2 प्लस 1/6 बटे 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 का इसका बताना है कि इसका सम क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि यह 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6, यही है। अब इनका डिफरेंस 1 है और 1 यहां पर है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला टर्म बच जाएगा और लास्ट वाला टर्म 1/6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 5/6। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो टर्म लिखा गया है आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। 11 इंटू 13। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का है, यहां पर भी 2 का है, इसी प्रकार यहां पर भी 2 का है, लेकिन ऊपर डिफरेंस 2 का नहीं है और हमको ऊपर डिफरेंस 2 का बनाना है, तो हम 2 बना देंगे। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। अगर 1/2 कॉमन ले लिए और पूरे टर्म में न्यूमरेटर को 2 बना दिया हमने, तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, इस सीरीज में 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां बचा क्या है आप ध्यान दीजिए, तो यहां बचा है 1, 1/2 1 बचा है और लास्ट में क्या बचेगा? 1/13। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12/13, 6/13। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बेहतर अप्रोच आप लगा सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कर रहा है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 और 3 इंटू 4। अब ध्यान दीजिए यहां पर डिफरेंस 1 है, यहां पर भी डिफरेंस 1 है, यहां डिफरेंस 1 है,
यहां पर भी डिफरेंस 1 है, और न्यूमरेटर में भी देखिए यहां भी डिफरेंस 1 है। तो आप क्या करेंगे, तो पहला टर्म बच जाएगा 1 और लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/100। क्या आएगा 99/100। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखते हैं, यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। हालांकि कॉन्सेप्ट आपका वही फॉलो हो रहा है, बस क्वेश्चन का नजरिया थोड़ा बदल जा रहा है, उसका चेहरा बदल जा रहा है, लेकिन अप्रोच वही लगेगी। आप ध्यान दीजिए, 1/3 इंटू 7, 7 इंटू 11, 11 इंटू 15, यहां पर 4 का अंतर, यहां पर 4 का अंतर, यहां पर 4 का अंतर, लेकिन ऊपर 4 का अंतर तो है नहीं, 1 का अंतर है। तो अगर हम पूरे टर्म में 4 से गुणा कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप क्या कहेंगे कि 4/3 इंटू 7, और हमने 1/4 को कॉमन ले लिया, तो आप यहां कह सकते हैं 4/7 इंटू 11। इसी प्रकार आप कह सकते हैं 899 इंटू 3 903 903। यहां पर भी 4 का अंतर है, तो पहले वाला टर्म आपका बचेगा 1/3, लास्ट वाला टर्म माइनस 903, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 1/4, देखिए कितना बचेगा, 3 3 9, 3 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 903, 3 से काटेंगे 100, 3 3 9, 0 1, 4 से 25, 25/301। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 25/301 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा, बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने देखा कि सीरीज में 4 का अंतर है और ऊपर 4 हमको बनाना है, अब 1/4 अगर कर देंगे उस सीरीज से निकाल के, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे टर्म एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, पहले इसको समझिए। देखिए 2 दूना 4 और -1 3, प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं 15, 16 - 1 15, प्लस 36 यानी 35/1। इसी तरह से आप कहेंगे 400 को 1/399 या लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब इस टर्म को जस्टिफाई करना है, 1/1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से टर्म लास्ट तक चलता चला जाएगा। यहां पर आएगा 19 × 21/1। अब यहां डिफरेंस तो 2 का है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो 1 है, अगर ऊपर हम 2 बना दें यानी कि 1/2, यहां 2 बना दीजिए, तो आप कहेंगे 1/2 को कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ठीक, यहां से क्या बचेगा, तो आप कहेंगे यहां तो 1 बच जाएगा, लास्ट वाला क्या बचेगा 1/21, और ये 1/2, 1/2 इंटू 20/21, 10/21। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अप्रोच आप कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अपने आप आपको बयां करेगा। अब इस टर्म को केवल जस्टिफाई कराना है। कैसे कराना है, देखिए 7×7 -9 1/40 प्लस 169 160 प्लस, इसी तरह लास्ट के टर्म तक आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2392, यानी कि 9 हम घटा देंगे। अब देखिए यहां पर क्या किया है, 1/4 इंटू 10
1/10 इंटू 16। यहां अंतर कितने का लिया? 6 का। यहां पर अंतर 6 का, तो लास्ट वाले में भी अंतर 6 का रहेगा। 46 इंटू 52, यहां पर भी अंतर 6 का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंस यहां 6 आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी 6 आना चाहिए, अंश में भी 6 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6 इसको बना दीजिए, लेकिन 1/6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 1/4 माइनस लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/52। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 13 चौके 52, 12/52, 6 दूना 12, 1/26। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बेहतरीन अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, देखने में कितना भयंकर सा लग रहा है, लेकिन भयंकर सा है नहीं, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में रन कर रहा है, तो बस नॉर्मल है, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो हमने सिंगल सीरीज पर ही काम किया है, यहां पर डबल सीरीज है। डबल सीरीज में ये कह रहा है, यह टर्म सारे दिए गए हैं पद, और इसमें कह रहा है अप टू 20 टर्म्स तक। तो आप ये बताइए कि ये पहली सीरीज अल्टरनेट है, तो कितने टर्म होंगे? आप कहेंगे 10 होंगे, तो 10 टर्म होंगे पहली सीरीज के। अब पहला नंबर है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। इसी प्रकार लास्ट वाला जो नंबर आएगा 10 इंटू 11, यही हो जाएगा। इस सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला वाला टर्म बचेगा 1 माइनस 1/11, लास्ट वाला टर्म 10/11। पहला वाला टर्म आपका सॉल्व हो गया। अब आता है दूसरा टर्म। दूसरा टर्म स्टार्ट होगा 1 यहां प्लस करेंगे 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7। यहां देखिए डिफरेंस 3 का है, 3 का है तो 10 टर्म आएंगे ये इसके भी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, 10 टर्म में गैप कितने का बनेगा? तो आप कहेंगे गैप जो बनेगा, तो यहां पर देखिए 3 का गैप बन रहा है, अगले वाले टर्म में 3 का गैप बन रहा है, 2 टर्म में 1 का गैप बन रहा है। इसी प्रकार 3 टर्म में 2 का गैप बनेगा, 10 टर्म में 9 का गैप बनेगा, तो 9 तिरिक 27 और प्लस 1 1 यानी 28, 28 इंटू 3 जोड़ देंगे तो 31। ये आपका गैप कंप्लीट, यानी कि लास्ट वाला टर्म आपका आ गया 28 इंटू 31। अब देखिए यहां पर 3 का गैप, यहां पर भी 3 का गैप, यहां पर भी 3 का गैप। अब नीचे 3 का गैप है तो ऊपर भी 3 का गैप करना पड़ेगा, तो 1/3 कॉमन ले लीजिए, 3 ऊपर ऊपर बना दीजिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं, आराम से बन जाएगा। तो यहां पर 1/3 पहला वाला टर्म बचेगा माइनस, और लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/31। ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 30/31, 10/31। अब दोनों टर्म को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 10/31 प्लस 10/11। देखिए ये हो जाएगा 30 × 40 = 42, 420 बाई, अब देखते हैं यहां पर है, हाँ 341। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप न्यूमरेटर में मैच कर लीजिए, आंसर मार्क करिए और आगे तरफ बढ़ जाइए। नहीं तो कैलकुलेशन अगर करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये दिखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले फर्स्ट वाले टर्म को समझते हैं। देखिए यह लिखा गया है 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7। अब यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 6 ये आ जाएगा 24/1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7, 6, यानी 6/1 इंटू 4 इंटू 7। होना तो ये चाहिए था 6/1 इंटू 4 इंटू 7, लेकिन यह ना होके 1/4
1 इंटू 4 इंटू 7 हुआ है। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 6 बना दें तो बात बन जाएगी। अगर हमने सारे न्यूमरेटर में 6 बना दिया, मान लीजिए 6, कोई दिक्कत आप एकदम नहीं, लेकिन 6 आपने बना दिया तो 6 तो बाहर भी लेना पड़ेगा, यानी कि 1/6 को कॉमन भी लेना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए अगर 1/6 को कॉमन लेते हैं, देखिए तो यहां पर हो जाएगा 1/6, 1/1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 10। इसी प्रकार लास्ट वाला टर्म बनेगा 13 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 19। अब पहला वाला टर्म बचेगा और लास्ट वाला टर्म बचेगा, क्योंकि ये सारे कट जाएंगे। तो 1/4 माइनस 1/16 इंटू 19 इंटू 1/6। देखिए यहां बचेगा 1976 और -1 75, 1/6 इंटू 75/16 इंटू 19। 6 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 25 में 25 बाई 16, 304 दूना 608, 25/608 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस तरह से टर्म आए हुए हैं तो इनका डिफरेंस पहले देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। देखिए यहां पर भी 6 का है, यहां पर भी 6 का है, यहां पर भी 6 का है, तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर 6 का डिफरेंस है फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म का, तो न्यूमरेटर में भी 6 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 6 का डिफरेंस है तो बस 1/6 को कॉमन ले लीजिए, बात बन जाएगी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड है। यहां पर फिर डिफरेंस हम देखेंगे कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 10 का डिफरेंस है, यहां पर भी 10 का डिफरेंस है, यहां पर भी 10 का डिफरेंस है। अगर यहां पर 10 का डिफरेंस है तो 1/10 कॉमन हो जाएगा, यानी ऊपर भी हम 10 बनाएंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/10 कॉमन ले लेंगे। अच्छा कितने टर्म तक है, 30 टर्म तक है। पहला टर्म क्या है, 50 है, तो 50 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, यानी कि तीसरा टर्म 150, 155 इंटू 160, यही हो जाएगा लास्ट वाला टर्म। पहले वाले टर्म में क्या बचेगा, 1 इंटू 5 इंटू 10 माइनस लास्ट वाले में 155 इंटू 160। यह टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 इंटू 496 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 155 इंटू 160। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 495 बाई 155 इंटू 160। इससे काटेंगे तो कैंसिल आउट, 99 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूमरेटर में 99 है, तो बाकी और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये आंसर आ जाएगा आपका 99/49600। यहां पर दिया है सही बटे में है 1 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/6। इसी प्रकार से सीरीज गई है, 20 टर्म है इसके। तो सबसे पहले इन टर्म को देखेंगे, 1 + 4 + 7 + 10। इसी प्रकार 20 टर्म आएगा 58। क्यों 58 आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म के बीच में 1 का गैप है, 3 टर्म के बीच में 2 का गैप है, 20 टर्म के बीच में 19 का गैप होगा, यानी 19 × 57 + 1 58, यानी कि यह हो गया इसका सम 20 टर्म का। अब देखिए इसका सम अगर करेंगे तो आप कहेंगे कि कितने टर्म है, इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितने टर्म, 20 इंटू पहला वाला टर्म 1 और दूसरा वाला लास्ट वाला टर्म 58, तो आ जाएगा 59/2। ये हो जाएगा सम ऑफ 20 टर्म। 10 से ये काटेंगे तो 10 हो जाएगा 590। इसका सम आ गया 590। अब बचा हुआ है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 + 1/6 +
1/12। इसी प्रकार 20 टर्म तक, 20 टर्म तक लास्ट वाला क्या होगा, 20 × 21/1। अब देखिए 1 × 2 प्लस 1/1 2 × 3 प्लस 1/3 × 4। इसी प्रकार आगे की तरफ चलते चला जाएगा 20 × 21। अब देखिए यहां पर पहला वाला टर्म बचेगा 1 और लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/21, तो ये हो जाएगा 20/21। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 590 प्लस 20/21। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको पहले लॉजिक समझते हैं, इसका क्या है, कैसे कंडीशन से इसके दिए गए। देखिए इसमें केवल भड़कीला ऐसे दिया गया है, बशर्ते इसको पहले समझते हैं। 3 × 1 × 4 ये लिखा गया है, प्लस और इनका डिफरेंस 3 ऊपर लिखा गया है। यहां पर देखिए 5/4 × 9 इनका डिफरेंस 5 यह ऊपर लिखा गया है। अगर सभी का डिफरेंस ऊपर लिखा गया है तो लास्ट में 19/81 × 100 इसका भी डिफरेंस 19 ऊपर लिखा गया है। तो पहला वाला टर्म क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, 1/100 बचेगा, 99/100। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो ये केवल दिखने में ऐसे भड़कीला है, बशर्ते अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो काम एकदम फर्स्ट क्लास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सेम इसी का डिक्टो है। देखिए 3/1 × 4 लिखा गया है, प्लस 5/4 × 5 लिखा गया है। डिफरेंस 5 का, डिफरेंस यहाँ 3 का, सेम डिफरेंस ऊपर है। यहाँ पर भी वही सेम डिफरेंस 81 × 100, डिफरेंस 90 का है, ऊपर है। तो वहां पहला वाला टर्म 1 बच जाएगा, लास्ट वाला टर्म 1/100 बच जाएगा, 99/100। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा 150/2 × 7 प्लस 150/7 × 12। आप ध्यान दीजिए यहां पर डिफरेंस 5 का है, यहां पर भी डिफरेंस 5 का है, यहां पर भी डिफरेंस 5 का है। तो ऊपर डिफरेंस 5 का रख दीजिए, काम बन जाएगा। अगर 5 का डिफरेंस रखेंगे तो 30 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 × 7 प्लस 5/7 × 12 प्लस डॉट डॉट 5/27 × 32, यही तो है। अब देखिए पहला वाला टर्म क्या बचेगा, 1/2, लास्ट वाला टर्म 1/32 और ये 30। यहां पर हो जाएगा 30 × 16 - 1 15/32, 15 16 2 × 5/16 है कहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इस बार केवल शक्ल चेंज कर दी है, बाकी और कुछ बदला नहीं। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा, 1 × 2 + 1 1/2 प्लस 2 × 2 4 + 2 6 प्लस 3 × 3 = 9 3 12। इसी प्रकार आप यहां 1 0 1 0 0 इसी प्रकार लिखा गया है। आप ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिखा गया, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, इसी प्रकार 100 × 101, यही तो लिखा गया है। आप ये बताइए पहला वाला टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा 100/101। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। केवल दिख रहा है भारी भरकम, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है।
बशर्ते ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए आपको कुछ दम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो आप जोड़ते रहते तो ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं था। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका सम कर रहे हैं 1+2, फिर एक टर्म और जोड़ रहे हैं 3, फिर नेक्स्ट वाले में एक टर्म आगे का प्रोसीड करके जोड़ रहे हैं 4। इसी प्रकार 1 से लेकर 51 तक संख्याओं का सम कर रहे हैं। तो हम सम वाले फार्मूला यूज करेंगे सम का, n+1/2। तो आप देखिए कि अगर हम n+1/2 करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर 2 ऊपर जाएगा, 3 × 4, 3 हाँ 3 2 5 1 6 सही है। अब देखिए 2 अगर ऊपर जाएगा 4 × 5, प्लस इसी प्रकार 51 × 52। अब देखिए यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, यहां पर भी डिफरेंस 1 का, यहां पर भी डिफरेंस 1 का, लेकिन न्यूमरेटर में 2 है तो 2 को कॉमन ले लीजिए। अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4। तो ये तो कैंसिल आउट होते रहेगा, लास्ट में क्या बचेगा 1/51 - 1/52, यह भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 - 1/52 × 2। अब देखिए 26 1 25, 2 × 25/52 कैंसिल आउट करेंगे तो 25/26। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है 2 × 1 × 3 प्लस 3/3 × 6 प्लस 1/6 × 10, 4/6 × 10। जितना टर्म यहां पर देखिए बढ़ा रहा है उतना ही ऊपर डिफरेंस दे रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 2 का, यहां डिफरेंस 3 का, यहां डिफरेंस 4 का, और यही टर्म ऊपर की तरफ डिफरेंस ऊपर है। यानी कि न्यूमरेटर में जो इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में है, तो इसका मतलब पहला वाला टर्म बचेगा और लास्ट वाला टर्म बचेगा। लास्ट वाला टर्म क्या होगा 199 × 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू है इंटू 100 × 101 डिवाइडेड बाई 2। तो यह वाला टर्म तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब पहला वाला टर्म बचेगा यानी कि 1 बच जाएगा, अब माइनस 2/100 × 101, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 ये हो जाएगा 5050 - 1 डिवाइडेड बाई 5050, 5049 डिवाइडेड बाई 5050। ये आपका आंसर हो जाएगा, है कहीं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहां पर कैलकुलेशन करने की ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस 100 और ये ऊपर रखा हुआ है इनका डिफरेंस। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसके लॉजिक को समझते हैं कि इसमें क्या टर्म दिया गया है। लगता है तो ये बहुत भारी भरकम, लेकिन भारी भरकम एक्चुअली है नहीं,
इसको बड़े आराम से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए कैसे लिखा गया है, इसको क्या लिखा है 10/8, यानी कि 1 + 2/8 यही लिखा गया है। अच्छा दूसरे वाले को देखते हैं, तो 25 × 26/24, 1 + 2/24 यही तो लिखा गया है। आप इसको लिख दीजिए 1 + 2/3 का स्क्वायर -1 + 1 + 2/5 का स्क्वायर -1। इसी प्रकार लास्ट वाला टर्म आ जाएगा 2/99 का स्क्वायर -1, 1 प्लस रहेगा। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए कितने टर्म है, 99 तक हैं, लेकिन यह ओड नंबर के टर्म है। तो आप बताएं कि इवन नंबर भी 50 होते हैं 100 तक, और ओड नंबर भी 50 होते हैं। तो आप ये बताइए कि एक तो इसमें मिसिंग है, इवन ओड नंबर में अगर एक मिसिंग है तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट है, तो 50 की जगह 49 ही बनेगा, एक कम हो जाएगा। तो 1 × 49, यानी कि अगर 1 1 को जोड़ रहे हैं तो 49 हो गया प्लस। अब इन टर्म को हम सीखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2/3 - 1 3 + 1 प्लस 2/5 - 1 5 + 1। इसी प्रकार 99 - 1 99 + 1 यही होगा। देखिए 2/2 × 4, डिफरेंस कितने का है 2 का है। यहां पर क्या हो जाएगा 2/4 × 6, यहां डिफरेंस 2 का, और डिफरेंस ऊपर है। तो अगर डिफरेंस इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में है तो पहला वाला टर्म बच जाएगा 1/2। अब लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा आपका 2/98 × 100, तो लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/100। बस इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे 49 प्लस, देखिए ये हो जाएगा आपका 50 × 49, 49 + 49/100 49.49, 49.49 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इसी में। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सीरीज में, आप दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो स्क्वायर के टर्म में कि इनका सम करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा टर्म आइए सीखते हैं उसको समझते हैं। देखिए अब क्या करते हैं कि केवल इन दो टर्म को लेते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं उसके बाद बनाते हैं। देखिए कैसे लिखा गया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसी प्रकार टर्म को केवल आगे पीछे चेंज कर दीजिए, बाकी आप कुछ मत करिए। और यहां पर हो जाएगा आपका 2009 का स्क्वायर, सॉरी 09 का स्क्वायर -2008 का स्क्वायर। बस यही टर्म आपका लास्ट तक बन जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस यहां हो जाएगा, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है तो क्या बच जाएगा, इनका सम बचेगा 5 + 9 प्लस नेक्स्ट वाला टर्म आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा जो भी टर्म आता है 5 6 1 7 7 6 13 प्लस इसी तरह से आगे की तरफ प्रोसीड करता चला जाएगा। तो 9 9 18 19 2019 ये बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए यह टर्म कैसे लिखा गया है 1 + 2 + 3, यही तो लिखा गया है 4 + 5 6 + 7।
तो यही लास्ट टर्म तक लिखा जाएगा, यानी कि 2008 प्लस 2009, यही तो लिखा गया है। तो आप कहेंगे 1 से लेकर 2009 तक सम कर लीजिए, कितने टर्म है 2009, कितने टर्म है, पहला वाला टर्म 1, लास्ट वाला टर्म 2009, यानी कि 2010 डिवाइडेड बाई 2, इनका सम आ जाएगा, काट दीजिए 105। ठीक, 1005 है, सॉरी 1005। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे केवल यूनिट प्लेस का, 9×5 = 45 यूनिट प्लेस इसका ये है। अच्छा, अगर हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना चाहें, पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें, तो आप कहिए कि इसके पीछे 3 जीरो चिपका दीजिए, 2009 के पीछे 3 जीरो चिपका दीजिए, हो गया। अब इसका 5 गुना कर दीजिए, तो 5 गुना करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 0 5 दूना 10। अब इसको जोड़ दीजिए, 54090102 है कहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। यहां देखते हैं कि इस टर्म में यहां 14 लिखा गया है, आप ध्यान से देखेंगे, इंटू 15/2 इंटू 16/2 3 प्लस 17/4, इसी प्रकार से 28/15, यही तो लिखा गया है। ऊपर वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म क्या बचा है, 16 इंटू 17/2 प्लस 18/3, लास्ट में 28/13। यह देखिए पूरी टर्म 13 तक कटेगी, तो यानी कि यहां कहीं 13 और 14 है, तो ए वाला टर्म आप 13 तक एक कैंसिल आउट, बचा क्या है 14, 15 नीचे बच गया है। ऊपर वाला 16 से लेकर 28 तक कैंसिल आउट, यहां 16 से लेकर 28 तक कैंसिल आउट, बचा क्या, अब बच गया है आपका 14 × 15 बटे 14 × 15, ये सब कैंसिल आउट 1, आंसर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। दिख रहा भारी भरकम, लेकिन भारी भरकम है नहीं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं कि क्या है ये। इसको बढ़िया से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको नजर आएगा यह टर्म 1/3 1/4 करके 2009 तक है। अगर हमने इसको ए मान लिया तो देखिए ध्यान से, यहां पर 1 प्लस 1/3 1/4 2009 तक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ए कहेंगे, हाँ ऐसा आराम से कह सकते हैं। अब देखिए यह टर्म आप कहेंगे 1 प्लस बी, तो यह सेम 1/2 1/3 करके 2008 तक, तो यहां पर भी वही सेम है, तो इसको बी लिख सकते हैं। बस इनके बीच में माइनस का साइन है, अब मल्टीप्लाई है इसके बीच में। अब सेम इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, देखिए a प्लस ए बी माइनस बी माइनस ए बी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म बच जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन 2009 माइनस, यहां प्लस था सब माइनस में बदल जाएगा, 1/2 प्लस 1/, ये माइनस रहेगा, माइनस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन 2008। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहीं 1/2008 है, यहां देखिए
यहां से सब निगेटिव टर्म 2008 तक कटेगा, 103 से 2008 तक कैंसिल आउट। बचा कितना, यही तो बचा हुआ है 2009 1/2009 माइनस 1/2 यही बचा हुआ है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4004018 और एक हो जाएगा -2007, दो कम हो जाएगा तो माइनस में है कहीं, ये माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, -2007/4018, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूले का यूज किया गया है, a² - b², a - b और a + b का। अब इसी टर्म में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3। सेम इसी को भी इसी तरह लिखेंगे, 1 - 1/4 इंटू 1 + 1/4। तो देखिए 2/3 इंटू 4/3 इंटू 3/4 इंटू 5/4। इसी प्रकार से लास्ट वाला टर्म बनेगा 1 - 1/12 1 + 1/12। तो ये हो जाएगा 11/12 गुणे 13/12। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इससे ये कैंसिल आउट, यह टर्म कैंसिल आउट होते चला जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 2/3 और 3/12। 2/3 इंटू 13/12। देखिए कुछ कटेगा, सिंप्लीफाई होगा, 6 13/18 13/18। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, प्रमेयीकरण जिसको कहते हैं, कि इनके सेम साइन को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो आइए पहले समझते हैं इसको। जैसे हमको इस टर्म को चेंज करना है तो इसको जो बड़े वाले टर्म है इसको आगे की तरफ कर देंगे और 1 को पीछे। इसी तरह से सारे टर्म को चेंज कर देंगे। √2 + 1 मल्टीप्लाई बाई √2 - 1 √2 - 1। तो आप कहेंगे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। देखिए नीचे क्या बनेगा, √2 - 1 √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि यह 1 बन जाएगा। अब इसी तरह से सारे टर्म को चेंज कर देंगे तो यहां हो जाएगा √2 - 1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3। इसी प्रकार √100 माइनस √99। कौन सा कैंसिल आउट होगा, तो आप देखिए √2 √2 √3 √3 √4 √4, फिर लास्ट वाला टर्म भी कैंसिल आउट होगा। बचेगा क्या, -1 प्लस √100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 + 10 = 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम उसी का डिक्टो है, लेकिन समझना है इसको। देखिए अगर यहां डिफरेंस, आगे वाला टर्म बड़ा है और डिफरेंस 1 है और ऊपर डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब इस टर्म में कोई और ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बस रेशनलाइजेशन कर देंगे तो एकदम काम बन जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करने पर प्रमेयीकरण जिसको बोलते हैं प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। अब देखिए अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो √9 प्लस √8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस
यहां भी साइन चेंज होगा, √8, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। अब देखिए क्या कटने वाला है, √8 ये कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 6 से 6, 5 से 5, लास्ट वाला कितना √9 प्लस √4 यानी 3 प्लस 2 = 5। आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हमने सीरीज के सारे क्वेश्चन को देखा। ये विगत वर्षों में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, इनको एक दो बार आप लगाएंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे और पेपर से टैली करेंगे तो आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा और इससे बेहतरीन क्वेश्चन और कहीं नहीं आपको मिलेगा। हालांकि जितने भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान सीरीज हो जाएगी। केवल दिखने में भारी भरकम है, बशर्ते इसमें कोई दम नहीं है, केवल आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहना चाहिए, तो आप आराम से इजीली तरीके से इसको सॉल्व